उर्वशी चतुर्थ अंक, चौथा अंक है इसमें। यहाँ पर जो स्थान है वो महर्षि च्यवन का आश्रम है, जहाँ पर अप्सराएं और महर्षि च्यवन की पत्नी जो है सुकन्या उर्वशी के बच्चे को गोद में लिए खड़ी है और वहाँ पर चित्रलेखा आती है, प्रवेश करती है। अब सुकन्या कहती है, सुकन्या जो कि महर्षि च्यवन की पत्नी है। सुकन्या, अच्छा तू आ गई चित्रलेखे, निंदिया मुन्ने की अकस्मात तेरी आहट पाकर क्यों यूं उचट गई है, मानो इसके मन में जो अंबर का अंश छिपा है, जाग पड़ा हो सुनते ही पश्चात स्वर्ग की भू पर। सुकन्या एकदम से चित्रलेखा प्रवेश करती है तो उससे पूछती है कि तुम आ गई हो और तुम्हारे आने की आहट से इस मुन्ने की जो नींद है वो उचट गई है, वो अचानक से जाग गया है, क्योंकि ये स्वर्ग का अंश है, उर्वशी और पुरूरवा का पुत्र है, उर्वशी का पुत्र है। तो तुम्हारे स्वर्ग की पच्चाप सुनकर, जमीन पर स्वर्ग की पच्चाप को सुनकर ये जाग गया है। यह प्रसून छविमान मही नभ के अद्भुत प्रणय का, जाने पिता सदृश्य रसलोभी होगा शार मही का, या देवता समान मात्र गंधों का प्रेमी होगा। यह एक फूल है, एक पुष्प है, मही और नभ, धरती और आकाश के मिलन से एक पुष्प पैदा हुआ है। ये उस अद्भुत प्रेम की एक निशानी है। अब ये पता नहीं ये पिता के समान रस का लोभी होगा या फिर देवताओं के समान केवल गंध से ही प्रेम करेगा। चित्रलेखा, मही और नभ दो हैं, ये सब कहने की बातें हैं, खोदो जितनी भूमि शून्यता मिलती ही जाएगी, हो और व्योम जो शून्य दिखता उसके भी अंतर में, भांति भांति के जलद खंड घूमते और पावस में, कभी कभी रंगीन इंद्रधनुषी भी उग जाती है। धरती और आकाश दो हैं, ये सब कहने की बातें हैं। धरती को जितना खोदते चले जाओगे उसमें भी शून्यता मिलती चलेगी, धरती का भी कोई अंत नहीं है। उसी प्रकार से जो नभ है, आकाश है, उसका भी कोई अंत नहीं है। उसमें कई बादलों के टुकड़े तुम्हें घूमते हुए नजर आ जाएंगे पावस में, मतलब वर्षा ऋतु में बादल घूमते हुए नजर आएंगे और कहीं कहीं रंगीन इंद्रधनुष भी बन जाता है, तो उसका भी कोई अंत नहीं है और इस धरती का भी कोई अंत नहीं है। सुकन्या, और इंद्रधनुषी में उगने पर विरक्त अंबर की क्या होती है दशा। अब सुकन्या कहती है कि जब इंद्रधनुष उगता है तो उससे विरक्त अंबर, उसकी दशा कैसी होती है। चित्रलेखा, तुम्हें भी इसका ज्ञान नहीं है, योगीश्वर तज योग तपस्वी तज निदाधमे तप को, रूपवती को देख मुग्ध इस भांति दौड़ पड़ते हैं, मानो जो मधुशिखा ध्यान में अचल नहीं होती थी, ठहर गई हो वही सामने युवा कामनी बनकर। मतलब कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा तपस्वी हो, कितना ही बड़ा योगी हो, वो तप में लीन है, लेकिन जब कोई सुंदर नारी सामने दिखती है, कोई रूपवती नारी को देखता है तो उसके मन, जो उसका मन होता है उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और उसका जो स्थिर मन है वो भी अस्थिर हो जाता है और उस युवा कामनी को पाने के लिए भाग पड़ता है। भूल गई जब किया स्पर्श तुमने ध्यानस्थ च्यवन का, ऋषि समाधि से किस प्रकार व्याकुल विलोल जागे थे। अब तुम भूल गई, तुम एक ऋषि की पत्नी हो, जब तुमने उन्हें स्पर्श किया तो किस प्रकार उनकी समाधि भंग हो गई, किस प्रकार वो तुम्हारे अंदर डूब गए। सुकन्या, किंतु चित्रलेखे, मुझको अपने महर्षि भर्ता पर ग्लानि नहीं निसीम गर्व है, लेकिन मुझे उन पर ग्लानि नहीं है, मुझे उन पर गर्व है कि वो मेरे से आकर्षित हुए तो मुझे उस पर गर्व है। चित्रलेखा, यही गर्व मुझको भी हो आता है अनायास उस तेजंत पुरुषों पर, बाधक नहीं तपोव्रत जिसके व्यग्र उदग्र प्रणय का, ना तो प्रेम ही विघ्न डालता जिसके तपश्चरण में, प्रणय पाश में बंधे हुए भी जो मानस से उसी महासुख की चोटी पर चढ़े हुए रहते हैं, जहाँ योग योगी को कवि को कविता ले जाती है और निरंजन की समाधि से उन्मिलित होने पर जिनके दृग दृष्टि नहीं अंजन वाली आंखों को। कहते मुझे भी उन पुरुषों पर गर्व है, उन तेजवंत पुरुषों पर गर्व है जो प्रणय में बंधने के बाद भी अपने तपोव्रत से पीछे नहीं हटते, मतलब प्रणय प्रेम से उनका तप जो है वो भंग नहीं होता। ऐसे तेजवंत पुरुषों पर मुझे भी गर्व है जो प्रणय पास में बंधे होने पर भी निमग्न होकर तपस्या कर लेते हैं। तो वो प्रेम भी इसी प्रकार है, जैसे योग को योगी प्राप्त होता है, कवि को कविता प्राप्त होती है, वैसे ही प्रेम भी सुख ही प्रदान करता है। तपका कर उत्सर्ग प्रेम पर तपो निधान च्यवन ने, मात्र तुम्हें ही नहीं जगत भर की समृतियों को, अमिट अपार त्रिलोक जय गौरव का दान दिया है, और पुनः यौवन धारण कर उन अमोघ दृष्टा ने दिखा दिया इंद्रिय तर्पण में कोई दोष नहीं है। तो तुम्हें प्राप्त करके, तुम्हें तप करके, मतलब जो च्यवन ऋषि है वो तप में लीन रहते हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें अपना करके इस जगत के सभी सन्यासियों को ये ज्ञान दिया है कि प्रेम में बंध कर भी तपस्या की जा सकती है। एक प्रेम वह जो विदुषा ऊपर उठता जाता है, होकर बीचों बीच किसी दो ऐसे ताल ध्रुवों के,
जिन वृक्षों ने कभी प्रणय आलिंगन नहीं किया है। एक प्रेम वो भी है जहां दो प्रेमी आपस में कभी मिले ही नहीं है, फिर भी उनका प्रेम जो है स्वर्ग तक चला गया है। और दूसरा वह पढ़कर जिसके रस आलोड़न में दो मानस ही नहीं एक दो तन भी हो जाते हैं। मतलब एक प्रेम वो भी है कि जो प्रेम में पढ़ करके, प्रेम में डूब करके दो शरीर से एक शरीर बन जाते हैं, वो एक दूसरे में डूब जाते हैं। प्रथम प्रेम जितना पवित्र हो पर केवल आधा है। मन हो एक किंतु इस लय में तन को क्या मिलता है। केवल अंतर्दाह मात्र वेदना अतृप्त अलग की। मतलब पहले प्रेम जितना मर्जी, पहला जो प्रेम है जिसमें आपस में मिलन नहीं होता, जितना मर्जी पवित्र हो लेकिन वो अधूरा ही है। मन में प्रेम है तो तन को क्या मिलेगा, तन को कष्ट मिलेगा, वेदना मिलेगी, तो वो प्रेम पूरा नहीं है। पहले वाला जो प्रेम है वो पूरा नहीं है। दो निधि अंतः शुद्ध किंतु संतरस्त सदा इस भय से। बांध तोड़ मिलते ही व्रत की विभा चली जाएगी। अच्छा है मन जले किंतु तन पर तो दाग नहीं है। मतलब जो ये लोग सोचते हैं कि प्रेम में हम एक दूसरे को अगर प्राप्त कर लेंगे, एक दूसरे के साथ हो जाएंगे तो हम अलग भी हो सकते हैं। तन को जलता है तो जलने दो, लेकिन मन नहीं जलना चाहिए। मन जले तो चले, तन पर दाग नहीं लगना चाहिए। मतलब वो एक दूसरे से मिलन नहीं चाहते लेकिन एक दूसरे से प्रेम करना चाहते हैं। मृषा तर्क मन मलिन हुआ तो तन में प्रभा कहाँ है। तन मन का यह भेद सुकन्या मुझे नहीं रुचता है। बलिहारी उस पूर्ण प्रेम की जिसकी क्षिप्र लहर में केवल मन ही नहीं अंग संज्ञा भी खो जाती है। मुझे तो वो दूसरा वाला प्रेम अधिक प्रिय है जिसमें दो व्यक्ति एक दूसरे में खो जाते हैं। अंग संज्ञा मतलब उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है, वो एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। मुझे उस प्रकार का प्रेम अधिक प्रिय है। धन्य त्रिया वह जो बलिष्ठ नर की पिपासु बाहों में आंख मूंद रस मगन प्रणय पीड़न असह सहती है। जैसे बहता कुसुम तरंगित सागर की लहरों पर। धन्य पुरुष जो वर्ष वर्ष निष्काम उपोषित रहकर जठरा नर को तीव्र सुधा को दीपित कर लेते हैं। सतत भोग रत नर क्या जाने तीक्ष्ण स्वाद जीवन का। उसे जानता वह जिसे कुछ दिन उपवास किया हो। मतलब ये जो तन की भूख है, ये जो प्रेम की प्यास है, इसका उसे कोई उस व्यक्ति को इसकी कदर नहीं होती जिसको हमेशा ये प्राप्त होता है। ये उसी को प्राप्त होगा जिसने बहुत दिनों तक इस चीज से दूर रहा है, बहुत दिनों तक उसने किसी को स्पर्श नहीं किया है। जैसे जो भोजन होता है, भोजन का स्वाद उसी व्यक्ति को अधिक आता है जिसने कुछ समय तक उपवास किया हो। सदा छांव में पली प्रेम यह भोग निरत प्रेमी का। यह योगी का प्रेम धूप से छाया में आना है। सुकन्या कहती है, एक चारणी में क्या जानू स्वाद विविध भोगों का। मेरे तो आनंद धाम केवल महर्षि भरता है। योग भोग का भेद अप्सरा की अबंध क्रीड़ा है। गृहिणी के तो परम देव आराध्य एक होते हैं। जिससे मिलता भोग योग भी वही हमें देता है। क्या कुछ मिला नहीं मुझको दैता महर्षि की होकर। कहते एक चारणी मैं क्या जानूं स्वाद विविध भोगों का। मुझे अलग अलग व्यंजनों के स्वाद के बारे में क्या पता, मैं तो केवल महर्षि को ही अपना पति मानती हूँ, वही मेरा आनंद धाम है। ये योग भोग का तो जो अंतर है वो एक अप्सरा ही बता सकती है, एक गृहिणी इसका अंतर नहीं बता सकती, क्योंकि उसके लिए तो उसका पति ही उसका आराध्य होता है। वो जो भी उसे देता है उसे वो सहस्त्र स्वीकार कर लेती है। तो जो मेरे महर्षि है उनकी हो करके मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। शिखर शिखर उड़ने में जाने कौन प्रमोद लहर है। किंतु एक तरु से लग सारी आयु बिता देने में। जो प्रफुल्ल धन गहन शांति है वह भी क्या कभी मिलेगी नए नए फूलों पर नित उड़ती फिरने वाली को। कहते शिखर शिखर पर उड़ने में जो प्रमोद लहर है ये एक गृहिणी को नहीं पता। गृहिणी तो एक उस लता के समान है जो एक वृक्ष पर लिपट कर रह जाती है, लेकिन इसमें भी जो सुख है वो सुख को वो नए नए फूलों पर उड़ने वाली जो अप्सरा है वो नहीं जान सकती। नहीं एक से अधिक प्राण नारी के भी होते हैं तो फिर वह पालती खिलाकर क्या विभिन्न पुरुषों को। और पुरुष कैसे जी लेता पाए बिना हृदय को। मतलब जो नारी है, नारी के पास भी एक ही प्राण होते हैं तो वो एक से अधिक पुरुषों को कैसे शांत कर सकती है, एक से अधिक पुरुषों से कैसे प्रेम कर सकती है। और वो पुरुष भी कैसे जी लेगा कि जिसके पास तुम एक समय पर और दूसरे समय पर नहीं हो, उसके हृदय को भी शांति नहीं मिलेगी। सियात मात्र छू भिति योशिता के शरीर मंदिर की। धनु प्रसून उन्नत तरंग की जहां चित्रकारी है। पर ये चित्र अचीर बोहों के धनुष सिकुड़ जाएंगे। छूटेगी अरुणिमा कपोलों के प्रफुल्ल फूलों की। और वक्ष पर जो तरंग यौवन की लहर आती है पीछे समतल छोड़ जरा में जाकर खो जाएगी। तब फिर अंतिम शरण कहाँ उस हतभागी नारी की। यौवन का भगनावेश वह तब फिर किसे रुचेगा। यहाँ देव मंदिर में भी तब तक ही जन जाते हैं
जब तक हरे भरे मृदु है पल्लव प्रसून तोरण के, और भित्तियों के ऊपर सुंदर सुकुमार त्वचा है। टूट गया यदि हर में देवता का भी आशु मरण है। मतलब उस कहती है कि ये जो अप्सराएं हैं अलग अलग फूलों पर घूमती है, अलग अलग पुरुषों को आकर्षित करती हैं। जब इनका रूप सौंदर्य ढल जाएगा तब इन्हें कौन पसंद करेगा? जब इनकी जो रूप है वो नहीं रहेगा तब वो किसके सहारे जिएगी? जो एक गृहिणी है वो तो एक व्यक्ति की होकर रहती है, तो वो एक व्यक्ति हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों से मिलती है, जब उस अप्सरा का रूप ढल जाएगा तो उसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए कहती हूँ जब तक हरा भरा उपवन है, किसी एक के संग बांध लो तार निखिल जीवन का। ना तो एक दिन वह होगा जब गलित मलान अंगों पर क्षण भर को भी किसी पुरुष की दृष्टि नहीं विरमेगी। इसलिए कहती हूँ कि जब तक ये हरा भरा उपवन है, जब तक तुम्हारा रूप सौंदर्य है, किसी एक को अपना जीवन साथी बना लो, नहीं तो भविष्य में तुम्हें कोई भी पुरुष तुम पर आकर्षित नहीं होगा। बाहर होगा विजन निकटन, भीतर प्राण तजेंगे, अंतर के देवता त्रिषित भीषण हाहाकारों में। फिर तुम्हें वेदना के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चित्रलेखा, कौन लक्ष्य? कैसा लक्ष्य? सुकन्या, जिसको भी समझो, जिसको भी तुम प्राप्त करना चाहो। चित्रलेखा, मैं तो तृषित नहीं हूं, ना तो देवता की व्याकुल मेरे प्रसन्न प्राणों के। दृष्टि जहां तक भी जाती है मुझे यही दिखता है। जब तक खिलते फूल वायु लेकर सुगंध चलती है, खिली रहूंगी मैं, शरीर में सौरभ यहीं रहेगा। कहते मैं तृषित नहीं हूं, मुझे किसी की तृषा नहीं है, मुझे किसी की भी प्यास नहीं है, मेरे प्राणों को किसी की भी प्यास नहीं है। मेरी दृष्टि जहां तक जाती है मुझे हरा भरा यौवन ही नजर आता है। मैं जब तक ये फूल रहेंगे, जब तक हवा रहेगी, हवा में सुगंध रहेगी, मेरे शरीर का यौवन भी इसी प्रकार रहेगा। सुकन्या, सो केवल इसलिए कि तुम अप्सरा सिद्ध नारी हो। विगलित कभी कहाँ होता यौवन तुम अप्सरियों का। पर यौवन है मात्र क्षणिक चलना इस मर्त्य भुवन में, ले उसका अवलंब मानवी कब तक जी सकती है। कहती ये बात भी ठीक है, तुम अप्सरा हो, एक सिद्ध नारी हो, तो तुम्हारा यौवन तो कहीं नहीं जाएगा। तुम अप्सरियों का यौवन जो है कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जिस मर्त्य भुवन में, इस धरती पर जो नारी है उसके यौवन को तो खत्म होना ही होना है। ये मानवी कभी लंबे समय तक अपने यौवन को संभाल कर नहीं रख सकती है। अप्सरियां जो करे, किंतु हम मर्त्य योषिताओं के जीवन का आनंद कोश केवल मधुपूर्ण हृदय है। हृदय नहीं त्यागता हमें यौवन के तज देने पर, ना तो जीर्णता के आने पर हृदय जीर्ण होता है। तो इसीलिए अप्सरियां जो मर्जी करें, लेकिन जो हम मर्त्य योषिताएं, पृथ्वी लोक की जो नारियां हैं, उनका तो जो कोश है, उनका जो खजाना है, वो उनका हृदय ही है। मधुर हृदय ही उनका खजाना है। कोई भी व्यक्ति हृदय को नहीं त्यागता, जिसको हृदय से चाहता है उसको वो कभी नहीं त्यागता। चाहे उसका यौवन खत्म हो जाए, चाहे वो बिल्कुल ही कमजोर हो जाए, बिल्कुल जीर्ण हो जाए, उस पर भी जो हृदय में है उसको त्यागा नहीं जा सकता। एक दूसरे के उर में हम ऐसे बस जाते हैं, दो प्रसून एक ही वृंत पे जैसे खिले हों। फिर रह जाता भेद कहाँ शिशिर धाम पावस का, एक संग हम युवा संग संग ही वृद्ध होते हैं। इसीलिए हम जिसको अपना जीवन साथी चुनते हैं वो दो फूल, एक ही टहनी के दो फूल बन जाते हैं, हमेशा एक साथ रहते हैं। तो उसमें शिशिर, घाम, पावस मतलब सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम एक साथ ही जीते हैं, एक साथ ही युवा रहते हैं और एक साथ ही वृद्ध हो जाते हैं। बुढ़ापा भी हमारा एक साथ आता है। मिलकर देते खेप अनुद्युतमन विभिन्न ऋतुओं को, एक नाव पर चढ़े हुए हम उदधी पार करते हैं। मतलब उदधी मतलब नदी, एक नाव पर ही चढ़कर हम जीवन रूपी नदी को पार कर लेते हैं। हम पे विभिन्न अनेक प्रकार की ऋतुओं को हम एक साथ मिलकर बिता देते हैं। अप्सरिया उद्विग्न भोगती रस जिस चिर यौवन का, उसे कहीं महत सुख है जो हमें प्राप्त होता है, निश्चल शांत विनर प्रेम भर उर के उत्सर्जन से। अप्सरियां जो लंबे समय तक जो जवान रहती हैं, यौवन का रहता है, यौवन नहीं जाता, जिस महासुख को हमेशा प्राप्त करती रहती है, उससे ज्यादा सुख हमें प्राप्त होता है किसी एक व्यक्ति के पास रह करके, जीवन भर उसे प्रेम करके, विनम्र रहकर, शांत रहकर, एक दूसरे का निश्चल रह करके हमें जो सुख प्राप्त होता है वो अप्सराओं को प्राप्त नहीं होता। चित्रलेखा, सचमुच यह सुख अप्रमेय है, मन ही नंदी निलय है। क्षण भर पाकर हृदय दान जब उतना सुख मिलता है, तब कितना मिलता होगा यह सुख उन दंपतियों को जो सदैव के लिए हृदय उत्सर्जित कर देते हैं। तुम सही कह रही हो। अब चित्रलेखा है उससे कहते तुम सही कह रही हो सुकन्या कि ये जो सुख है वो अप्रमेय है, इससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। मतलब जो सुख हमें कुछ क्षण भर के लिए मिलता है, तुम्हें तो उन दंपतियों को कितना सुख मिलता होगा जो पूरा जीवन एक दूसरे के साथ बिता देते, एक दूसरे के हृदय में रहकर एक दूसरे के लिए पूरा जीवन बिता देते, तो उनको कितना सुख प्राप्त होता होगा। किंतु सुकन्या डरी नहीं तू, जब तेरे स्पर्शन से मुनि सतम खंडित समाधि से कोपाकुल जागे थे,
क्रुद्ध तापसों से तो अप्सरियां भी डर जाती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब तुमने स्पर्श किया महामुनि को, जब तुमने स्पर्श किया था, जब उनकी समाधि टूटी थी, तो एकदम से क्रोध से जब जागे थे तो तुम्हें डर नहीं लगा? ऐसे ऋषियों से तो हम अप्सराएं भी डर जाती हैं, तो तुम्हें डर नहीं लगा? डरी नहीं मैं, हाय चित्रलेखे कौतूहल से ही, मैंने तनिक पलक खींची थी ध्यान मनी मग्न मुनिवर की, पर नयनों के खुलते ही उद्भासित रंध्र युगल से लगा अग्नि ही स्वयं फूट कर कड़े चले आते हो। कहती मैं डरी नहीं थी, मेरे अंदर एक्साइटमेंट थी, कौतूहल था। मैंने जरा अपनी पलकें नीचे की थी, जब गुस्से से मुनिवर जागे तो मैंने अपनी पलकें नीचे की थी, तो उनका क्रोध जो था वो बिल्कुल सातवें आसमान पर था। वो बहुत ज्यादा क्रोधित थे और नहीं कुछ एक ग्रास में मुझे लील जाने को, मुझे एक ग्रास में खत्म कर देना चाहते थे। इतना क्रोध उनकी आंखों में था। रंच मात्र भी हिली नहीं, निष्कंप चेतना हीना, खड़ी रही उस भय स्तब्ध पीड़िता असंगे मृगी सी, जिसकी मृत्यु समक खड़ी हो मृग रिपु की आंखों में। अब मैं एक उस डरी हुई हिरणी के समान बिल्कुल बिना हिले खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि अब वो जो एक मृग जो होता है अपने दुश्मन के सामने खड़ा होता है और मरने की स्थिति में होता है, उसी प्रकार मैं सामने खड़ी थी। पर मैं जली नहीं, तक्षण पावक ऋषि के नयनों का, परिणित होने लगा स्वयं शीतल मधु की ज्वाला में, मानो प्रमुदित अनल ज्वाल चावक में बदल रहा हो, नयन रक्त पर नहीं कोप से आसव की लाली से। अब धीरे धीरे जब उन्होंने मुझे देखा तो उनका जो क्रोध था धीरे धीरे शांत होने लगा, शीतल होने लगा, और जो उनकी आंखों की आग थी वो धीरे धीरे खत्म होने, शीतल होने लग पड़ी थी। सहसा फूट पड़ी स्मृति की आभा ऋषि के आनंद पर, मतलब अचानक से उनके मुख पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, हंसी आई। लौट गया मेरी ग्रीवा पर आकर हाथ प्रलय का, ऐसा लगा कि प्रलय मेरे गले तक आकर के लौट गई हो। जो ही हुई सचेत की लज्जा से सुबह उठी मैं, पट संभाल कर खड़ी देखने लगी बंग लोचन से, अब जाने क्या भाव सुलगते हैं महर्षि के मुख पर। अब ये देखकर मैं भी एकदम से आश्चर्यचकित हो गई। मैं अपने आप को संभाला, मैं एकदम से उनको देखने लगी तो ऐसा लग रहा था महर्षि के मुख पे कौन कौन से भाव उठ रहे हैं। अनुद्विग्न भी उठे मुनीश्वर, बोले अमृता गिरा से, सौम्य हो कल्याण कहाँ से इस वन में आई हो, सुरकुल की सुचि प्रभाया की मानव कुल की तनिया हो। तो उन्होंने प्रेम से मुझसे पूछा, ऐसा लगा कि उनके मुंह से अमृत छलक रहा हो। तो उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस वन में कहाँ से आई हो, तुम कुछ देवलोक से आई हो या फिर मानव कुल की तुम पुत्री हो। कहाँ मिला यह रूप देखते ही जिसको पावक की, दाहकता मिट गई स्थाणु के पत्ते से पत्ते निकल रहे हैं। तुम्हें ये रूप कहाँ से मिला है, जिसे देखकर मेरी जो गुस्से की आग है वो आग खत्म हो गई और एकदम से शीतल हो गई। वर्ण करोगी मुझे तुम्हारे लिए जरा को तजकर, सुबह तपस्या के बल से यौवन मैं ग्रहण करूंगा, प्रोण मेघ पादप नवीन मदकल किशोर कुंजर सा, डरो नहीं यह तपो भंग च्योति नहीं सिद्धि मेरी है। तो कहता है क्या तुम मेरा वर्ण करोगे, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी, तुम मुझसे डरो मत, तुमने मेरा तप भंग नहीं किया, ये मेरे लिए तुम मुझे सिद्धि के रूप में मिली, मेरी तपस्या के फल के रूप में मुझे प्राप्त हुई हो। पहले भी जब हुआ पूर्ण कटुक तप महेशी करदम का, स्वर्ग नहीं ऋषि ने वर में व नारी मनोज्ञ मांगी थी, सो तुम सम्मुख खड़ी तपस्या के फल की आभासी, अब होगा क्या अपर स्वर्ग जिसका संधान करूं मैं, हरि प्रसन्न यदि नहीं सिद्धि बनकर तुम क्यों आई हो। तो पहले भी एक बार महर्षि करदम ने जब तपस्या पूरी की थी तो उन्होंने स्वर्ग नहीं मांगा था, उन्होंने नारी को ही मांगा था, अपने लिए एक नारी मांगी थी। तो तुम मेरे तपस्या के फल के रूप में एक आभा के समान मेरे सामने खड़ी हो, जो स्वर्ग से भी सुंदर हो। तो अगर ईश्वर मुझ पर प्रसन्न नहीं होते तो क्या तुम सिद्धि बनकर मेरे सामने आती? नहीं आती। मणि माणिक्य नहीं तब केवल एक रतन तापस का, सुचि स्मृति में वही रतन तुमको अर्पित करता हूँ। हम तुम मिलकर साथ रहेंगे जहाँ पर्णशाला में, सुबह स्वर्ग वरदान मांगने वहां स्वयं आएगा। कहता मुझे मणि माणिक्य मेरे पास नहीं है, मेरे पास केवल तप रूपी एक रत्न है, मेरी तपस्या का ही रत्न है, वो मैं तुम्हें अर्पित करना चाहता हूँ। मेरे पास कोई मणि माणिक नहीं है, मेरे पास एक तपस्या का रत्न है, वो जो मैं तुम्हें अर्पित कर सकता हूँ। हम जहाँ जिस पर्णशाला में जिस कुटिया में हम रहेंगे, यकीन मानो वहां पर स्वर्ग भी एक दिन हमसे मांगने आएगा, मतलब स्वर्ग खुद हमसे वरदान मांगने आएगा, हमें स्वर्ग की इच्छा नहीं रहेगी। चित्रलेखा कीर्तिमान की कृति साधका भावुक तपोव्रति की, जो रस में उद्वेग त्रिया के उर में भर सकती है, वह उद्वेग भला जागेगा मणि माणिक्य मुकुट से, धन्य वही जो विभव नहीं यश को अर्पित होती है। तो कहती ये तो कीर्तिमान की तो बात तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि एक साधना जो है, एक तपोव्रति की साधना से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। मणि माणिक मुकुट से क्या रखा है, उन्होंने अपना यश तुम्हें अर्पित कर दिया। सुकन्या चित्रे मैं भर गई ना जाने किस अपार महिमा से, प्रथम प्रथम ही उठा जाग नारित विभाषित होकर। उनकी ये बात सुनकर मेरे अंदर तो
कई प्रकार के भाव जाग उठे। मैं पहली बार मैंने अपने अंदर नारित्व को फील किया। लगा सूर्य में चमक रहा हो वह प्रकाश मेरा है, महाव्योम में भरे रतन मुझ में ही छिटक पड़े हैं। नाच रही उर्मियां भंगिमा ले मेरे चरणों की, दौड़ रही वन में जो वह मेरी ही हरियाली है। मुझे ऐसा लगा जो सूर्य में चमक है वो मेरी चमक है, मेरा ही प्रकाश है, और मेरे ऊपर मणिमाणिक छिटके जा रहे हैं, और सारी उर्मियां जो है मुझसे भंगिमा लेकर के नृत्य कर रही हैं, और जो हरियाली पूरे वन में फैली हुई है वो भी मुझसे ही है। मुझे इतना गर्व महसूस हुआ जब मुनिवर ने मुझसे ये बातें कही थी। लौट गए थे हो निराश सत युवराज जहां से, वहीं द्वार खुल गया स्वर्ण कर यह प्रशस्ति तपस की। हरि प्रसन्न यदि नहीं सिद्धि बनकर तुम क्यों आई हो। जब तपस्वी ने मुझसे ये कहा, महर्षि ने मुझसे ये कहा कि अगर ईश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है तो तुम मेरी सिद्धि बनकर कैसे आ सकती हो, तो मुझे बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हुआ। हाय चित्र लेके प्रशस्तियां क्या क्या नहीं सुनी थी, किसे नहीं मुख में दिखा था पूर्ण चंद्र अंबर का, नयनों की वारुणी और सीपी की चमक त्वचा में। मतलब लोगों ने अपनी प्रेमियों को नई नई प्रतिमाएं दी हैं। किसी ने उसको चांद के समान बताया, अंबर के चांद के समान बताया, किसी ने सीपी उसकी त्वचा को सीपी के समान बताया, लेकिन उन्होंने जो मुझे संज्ञा दी, मुझे ईश्वर का वरदान बता दिया। उन्होंने मुझे ईश्वर का वरदान बताया, ईश्वर की दी हुई सिद्धि बताया। पर अदृश्य जो देव पड़े थे गहन गूढ़ मंदिर में, उनका वंदन गान किसी ने कहाँ कभी गाया था। लौट गए सब देख चमत्कृत शोणित मास त्वचा को, रंगों के प्राचीर गंध के घेरों से टकराकर कोई भी तो नहीं त्वचा से परे पहुंच पाया था। आज तक मुझे जो भी मिला था वो केवल मेरे रूप से ही मोहित हुआ, मेरे रूप को ही देखा सबने, मेरे मन को किसी ने नहीं देखा, वो केवल रूप से टकराकर चले गए थे। देखा उसे महर्षि चैवन ने और सुप्त महिमा को, जगा दिया आयास मुक्त निश्चल प्रशस्ति का यह गाकर, हरि प्रसन्न यदि नहीं सिद्धि बनकर तुम क्यों आई हो। तो ये महर्षि चैवन थे जिन्होंने मेरे अंदर झांका और मुझे ईश्वर की दी हुई सिद्धि मानकर स्वीकार किया। लगा मुझे सर्वत्र देह की पपड़ी टूट रही है, निकल रही है त्वचा तोड़कर दीप्ति नई त्वचाएं, चला रहा है फूट अतल से कुछ मधु की धारा सा, हरियाली से मैं प्रसन्न आकंठ भरी जाती हूँ। तो मुझे ये लगा कि अब मेरी जो पहचान है केवल मेरे रूप से नहीं है, मेरी मुझसे है। रही मूक की मूक किंतु अंबर पर चढ़े हृदय ने, कहा गूढ़ दृष्टा महर्षि तुम मृषा नहीं कहते हो, परम सत्य की स्मृति उदार मैं देवी मैं नारी हूँ। रूप तीर्थ तप का प्रसाद है विविध साधनाओं से, तापस प्रज्ञावान पुरुष जो सिद्धि लाभ करते हैं, अनायास ही सुलभ शक्ति वह रूपमती नारी को, नारी का सौंदर्य विश्व विजयिनी अमोघ प्रभा है। सचमुच ही फूटे स्पर्श से पत्र अपत्र द्रुमों में, धरती जहां चरण उसर के फूल निकल आते हैं। मैं अनंत की प्रभा नहीं अनुचरी किरीट मुकुट की, प्रणय पुण्य शीला स्वतंत्र मैं केवल उसे वरूंगी, जिसे होगी ज्योति किसी दारुणतम तपश्चरण की। किंतु हाय तुम एक बार क्यों नहीं पुनः कहते हो, हरि प्रसन्न यदि नहीं सिद्धि बनकर तुम क्यों आई हो। वो महर्षि से कहती है कि मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं नारी ही हूँ। मैं उस पुरुष को प्राप्त करना चाहती हूँ जो मेरे अंदर मुझे हृदय से स्वीकार करे, मेरे रूप से स्वीकार ना करे। लेकिन तुम एक बार फिर से अगर यदि कहोगे कि मैं अगर हरि प्रसन्न नहीं सिद्धि बनकर तुम आई हो, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा और गर्व महसूस होगा। चित्रलेखे उफ्री मादक गड़ी प्रेम के प्रथम प्रथम परिचय की, मरकर भी सखी मधुमूर्त यह कभी नहीं मरता है, जब चाहो साकार देख लो उसे बंद आंखों से। मतलब जब पहले जब परिचय प्रेम, मतलब जब पहले किसी से मिलते हैं, प्रेम में जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो वो क्षण कभी मरता नहीं है। कभी भी आंख बंद करके याद करोगे तो वो क्षण तुम्हारे सामने आ जाएगा। पर मैं क्यों इस भांति स्वयं कंटकित हुई जाती हूँ, प्रथम प्रेम की स्मृति भी कितनी पुलकपूर्ण होती है। च्यवन पूज्य सारी वसुधा के, पर असंख्य ललनाएं, उन्हें देखती हैं अपार श्रद्धा असीम गौरव से। नारी को प्राय बताकर तप सिद्धि भूमा का, सचमुच त्रिया जाति को ऋषि ने अद्भुत मान दिया है। मतलब ऋषि ने तुम्हें यह कहकर अपनी तपस्या की सिद्धि बनाकर तुम्हें उन्होंने त्रिया जाति को, स्त्री जाति को एक अद्भुत मान दिया है, एक नया सम्मान प्रदान उन्होंने किया है।